तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू जीवन आनंद प्लान की, जिसका कि प्लान नंबर है 715 और ये जीवन आनंद प्लान का रिवाइज्ड वर्जन है ना। अब इस प्लान में क्या खास है, तो देखो ये प्लान ना सेविंग और प्रोटेक्शन दोनों ही प्रोवाइड करता है कंबाइंड, मतलब यानी कि एक तरफ तो आपको मिल जाता है रिस्क कवर और दूसरी तरफ कुछ सेविंग्स भी हो जाती है। और इसका जो सबसे अच्छा फीचर है ना कि ये प्लान लाइफ टाइम के लिए चलता है। लाइफ टाइम मतलब यानी कि मैच्योरिटी हो गई, आपको सारा पैसा मिल गया, लेकिन फिर भी इसका सम एश्योर्ड ख़त्म नहीं होता। मतलब आप लाइफ की किसी स्टेज में भी डेथ करते हैं तो भी आपको एक सम एश्योर्ड का अमाउंट मिलता ही मिलता है। की फीचर से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, फटाफट से देख लेते हैं। तो पहली बात ये कि दिस प्लान प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सेविंग कॉम्बिनेशन, है ना। तो भाई पहली चीज़ क्या, रिस्क कवर मिल गया। सपोज करते हैं कि किसी ने 5 लाख रुपए से ये प्लान लिया, ठीक है, तो 5 लाख से प्लान लिया तो उसकी इंस्टॉलमेंट बनी, मान के चलते हैं कि 16,000 रुपये एनुअली, है ना। हर साल 16,000 रुपये दे रहा है, 2 ही किस्त दे पाता है और एक्सपायर हो जाता है। तो क्या मिल गया उसको, सम एश्योर्ड का अमाउंट 5 लाख रुपये उसकी फैमिली को मिल गए। लेकिन अगर कुछ नहीं होता तो क्या होता है जी, 15 साल बाद उसको ये 5 लाख रुपए विद इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट क्या है, बेसिकली इंटरेस्ट नहीं, बोनस मिलता है जो LIC डिक्लेयर करती है, जिसे कहते हैं वो रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस। अब ये दोनों बोनस मिलके लगभग 9 लाख रुपए के आसपास बन जाते हैं। अब मैं एक अप्रॉक्सीमेट आपको आइडिया बता रहा हूँ कि 5 लाख रुपये का 9 लाख रुपये 15 साल बाद मिल जाएगा। आप कहोगे ये पैसा थोड़ा हमें कम लग रहा है, बिल्कुल नहीं, ये कम नहीं है। क्यों, क्योंकि 9 लाख रुपये तो आपको यहीं मिल गए और उसके बाद भी पॉलिसी ख़त्म नहीं हुई। सम एश्योर्ड का अमाउंट लाइफ लॉन्ग चलेगा, मतलब लाइफ की किसी स्टेज में भी अगर एक्सपायर होते हैं ना तो 5 लाख रुपए अपने नॉमिनीज़ को मिल ही जाएगा। तो देखो हो गया ना डबल बेनिफिट। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से अगर इसे कैलकुलेट ना करें तो ये प्लान ना बहुत ही अच्छा प्लान हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये लाइफ लॉन्ग आपको कवर करता है और एक लमसम अमाउंट भी सर्वाइवल पर देके जाता है एट द टाइम ऑफ पॉलिसी मैच्योरिटी। अब चूज़ द प्रीमियम फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो आप अपने हिसाब से प्रीमियम पेमेंट की फ्रीक्वेंसी चूज़ करते हो कि आप ईयरली दे दो, आपको कन्वीनियंट होता है आप क्वार्टरली दे दो, आप चाहो तो मंथली दे दो। मैं तो मंथली के संग जाना चाहूँगा, बिकॉज मुझे ये है कि भाई छोटे से छोटा अमाउंट दे सकूँ, मतलब यानी कि 1600 रुपये मंथली, 1500 रुपये मंथली, ऐसा कुछ बन जाए और अपना ज़्यादा अपनी सैलरी पे लोड भी ना आए। अब अगर प्रोटेक्शन पीरियड की बात करूँ तो 15 साल से लेकर के 35 साल तक का पीरियड मैं चुन सकता हूँ, है ना। तो भाई दोनों ही चीज़ काफ़ी फ्लेक्सिबल है। और इसको कब से स्टार्ट किया जाए तो एलिजिबिलिटी भाई 18 साल की उम्र से आप स्टार्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 50 साल की उम्र पे भी आप इस प्लान को स्टार्ट कर सकते हो और मैक्सिमम 75 साल तक ये प्लान जाएगा। मतलब यानी कि अगर 50 साल पे लिया तो 15 साल का प्लान लिया जा सकता है और 75 पे एंड हो जाएगा, मैच्योरिटी के बाद पैसा मिल जाएगा, लेकिन प्रोटेक्शन ख़त्म नहीं होगा, प्रोटेक्शन चलता रहेगा, है ना। तो सपोज़ करते हैं कि एक पर्सन है जो कि ये प्लान लेता है, तो कैसे समझें, समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो एक पर्सन है जिसने ये प्लान लिया, है ना, और वो 2 या 3 किस्तें देने के बाद डेथ कर गया। मतलब यानी कि 16,000 की ये अपन ने 2 किस्तें दी, 2 इयर्स का पेमेंट किया और बंदा एक्सपायर कर गया। तो एक्सपायर कर गया तो क्या मिला, सम एश्योर्ड। यस, सम एश्योर्ड। ये कैसे डिसाइड हुआ, तो ये ऐसे डिसाइड हुआ कि मैंने कहा जी मैं 5 लाख का प्लान लूँगा, है ना, 5 लाख का प्लान लूँगा जिसके लिए मैं 16,000 रुपये की एनुअल किस्तें दूंगा। कितने साल तक दूंगा, तो भाई जब तक ये 5 लाख रुपए अगर मैं 16 से डिवाइड कर दूं तो जो भी किस्तें मेरी आ जाएंगी 15 साल की, 20 साल की, है ना, तो उस हिसाब से मैं इसका पेमेंट करूंगा। अब ये 5 लाख रुपए का पेमेंट करने ही स्टार्ट किया था और सेकंड ईयर में बंदा चला गया। तो देखो 5 लाख रुपए जो सम एश्योर्ड का है वो तो इंश्योर्ड है ही, मतलब ये 5 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर इस 5 लाख पर जो एडिशनल बोनस बना होगा ना 2 साल में, वो भी मिल जाएगा। मान के चलते हैं कि 40,000 रुपये वो बन गया था, है ना, 20-20 हज़ार के हिसाब से। फिर तीसरी चीज़ इन्होंने ये कहा कि इसमें एक फाइनल बोनस और है ना। तो वो देखो रिविजनरी बोनस 1 था और फाइनल एडिशनल बोनस 2 था, तो वो मान के चलते हैं कि वो भी 20,000 के आसपास बन गया था। तो ये लगभग अपने को कितना पैसा आ गया, तो 5,60,000 रुपये अपने को आ गए इस प्लान से, ठीक है। अपने को नहीं, अपनी फैमिली को, क्यों, अपन तो एक्सपायरी हो गए, ठीक है। लेकिन अगर कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक रहता है और ये पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, अगर मैच्योर हो जाती है तो क्या पैसा मिलेगा अपने को, तो भाई अपन ने 5 लाख रुपए की किस्तें चुकाई हैं तो अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि भाई अपने को कितना पैसा वापस आएगा। तो पहली चीज़ है कि सम एश्योर्ड का मैच्योरिटी अमाउंट आएगा, तो 5 लाख रुपए तो अपने हैं ही,
है ना, जो कि अपन नहीं दिए थे तो वो वापस आएंगे। फिर अपना सिंपल रिविजनरी बोनस आएगा, वो लगभग 20,000 रुपये हर साल के ऐड हुए थे। ठीक है, 15 साल का प्लान लिया था तो 15 साल के लिए जो भी ऐड हुआ। फिर अपने को एक एडिशनल फाइनल बोनस और आएगा। तो इसकी टोटल कितनी बनती है, तो मैं ना देखो एक लमसम कैलकुलेशन तुम्हें बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कि बोनस जो है ना वो अनप्रिडिक्टेबल है भाई, कितना भी डिक्लेयर हो सकता है ना। जैसे कि अगर बात करूं कि लास्ट 2 ईयर्स की अगर बोनस की बात करूं कि मैं 2024 और 25 में कितना बोनस डिक्लेयर हुआ था, तो ये अपना जिन लोगों ने 15 साल के लिए प्लान लिया था ना, उनको हर एक 5 लाख रुपए के प्लान के लिए 38 रुपये मिले थे। मतलब अगर 5 लाख से कम का प्लान लिया था तो 38 रुपये, और 39 रुपये अगर 5 लाख से ऊपर का प्लान लिया था तो 1,000 रुपये पर 38 रुपये मिले थे। ठीक है, अब आपको होगा कि 1 लाख रुपये पे 1,000 रुपये पे 38 रुपये का क्या मतलब है। तो मैं यहाँ सिंपल कैलकुलेशन बता देता हूँ कि अगर मैं 5 लाख को 1,000 से डिवाइड करूँ और बचेगा 500 को अगर 39 से मल्टीप्लाई करूँ तो 19,500 रुपये हर साल LIC ने बोनस दिया है ना। अब ये बोनस फिक्स नहीं होता है, LIC डिक्लेयर करती है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर लेकिन 15 साल से इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2,92,000 रुपये का बोनस बन जाता है लमसम। फिर फाइनल एडिशनल बोनस भी LIC डिक्लेयर करती है जब आपका प्लान मैच्योर हो जाता है, तो वो लगभग लमसम 1.5 लाख रुपये मानते हैं। ये मैंने लोअर साइड ही मान के चला है। तो भी अपने को इस प्लान में 9 लाख रुपये वापस आ जाते हैं 15 साल के बाद। ठीक है, 15 साल के बाद अपने को 9 लाख रुपए आ जाते हैं। तो कुछ लोग पता है कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कहेंगे कि 7 साल में तो पैसा डबल हो जाता है, तो 5 का तो 10 बनना चाहिए। तो देखो यार, तुमने तो इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया ना, तुमने तो 1,600 रुपये या 1,500 रुपये की हर महीने की इंस्टॉलमेंट ही तो दी। ठीक है, तो उस हिसाब से तो 9 लाख रुपए ये ठीक ठाक बैठ रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो 5 लाख का प्रोटेक्शन है तुम्हारे मेच्योरिटी के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ। मतलब ये पैसा तो तुम घर ले गए, उसके बाद भी ये पैसा जो है वो बना ही हुआ है, वो हमारी एक्सपायरी पर है ना हमारी फैमिली को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो अगर इस प्लान में मैंने कोई गलती की हो और एजेंट्स अगर इसे सुधारना चाहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप लोग ना इस वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि लाइक करने से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अब इस प्लान की कुछ बातें और रह गई हैं जो जल्दी जल्दी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि ऑप्शनल राइडर, तो आप इस प्लान में ना कुछ राइडर्स ले सकते हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट डिसेबिलिटी राइडर, जो कि ना आपके जो सम एश्योर्ड है उसको डबल कर देते हैं। ठीक है, इस तरह के राइडर आप लेंगे ना तो प्लान में थोड़ा सा आपको एडिशनल पेमेंट हो जाता है। मतलब यानी कि थोड़ा सा प्लान में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट थोड़ा आपको कम या तो देखने को मिलेगा, या थोड़ा सा चार्जेस आपको ज़्यादा लगेगा। तो जैसे एक्सीडेंट के केस में आपको पैसा डबल मिले, डिसेबिलिटी पर आपको इंस्टॉलमेंट्स ना देनी पड़े, है ना। तो इस तरह के राइडर्स हैं ये। क्रिटिकल इलनेस राइडर बहुत ऐसी वाली डिजीज़ हो जाती है जिसमें 6 महीने के बाद ये तो गारंटी है कि भाई बंदा चल ही बसेगा, तो उस केस में आपको पैसा कंपनी से तुरंत मिल जाए, है ना। तो इस तरह के जो राइडर्स होते हैं ना, इनके बेनिफिट भी आप ले सकते हो। बट आई बिलीव कि अवॉइड राइडर्स, बिकॉज आप यहाँ पे प्योर लमसम दैट बेनिफिट अगर लेने बैठे हो तो ये प्लान उस पर ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। राइडर्स बेनिफिट लेने की मुझे नहीं लगता उतनी ज़रूरत है। अब अगली बात करें तो क्या जीवन आनंद एक अच्छा प्लान है, तो हाँ, न्यू जीवन आनंद मुझे एक ठीक ठाक प्लान लगा अगर हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि इसे एज ए इन्वेस्टमेंट ना देखें तो। अगर इंश्योरेंस की बात करें तो हाँ, इंश्योरेंस का अमाउंट थोड़ा कम है, बट लोअर मिडिल क्लास ऐसे प्लान को कंसीडर कर सकते हैं। अब अगली बात रही कि टर्म इंश्योरेंस की, तो हाँ, टर्म इंश्योरेंस की जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है या यू सम एश्योर्ड रिस्क कवर वैल्यू होती है ना, वो काफ़ी हाई होती है। तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस और इसमें से चुने तो डेफिनेटली आपको टर्म इंश्योरेंस के साथ जाना चाहिए। बट अगर आप इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो न्यू जीवन आनंद एक अच्छा प्लान हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी तरह के कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है। थैंक यू सो मच।